नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 मई बुधवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन किए, गहलोत ने किया स्वागत। मॉक टेस्ट के नाम पर कोचिंग संस्थानों ने 1 हफ्ते तक दिलाई परीक्षा। एनजीओ संचालक भोजराज सिंह रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। कर्नाटक में 2 घंटे में 8.26% वोटिंग। वित्त मंत्री बोले कर्नाटक बजरंगबली की जन्मस्थली। और अपेक्षा टाउनशिप के कनेक्शन में फर्जीवाड़ा, अभियंताओं में खलबली। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिन के राजस्थान के दौरे पर हैं। उदयपुर एयरपोर्ट पर मोदी का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वागत किया। मोदी आज राजसमंद जिले के नाथद्वारा और सिरोही जिले के आबू रोड में 5,000 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। उदयपुर से सीधे प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से श्रीनाथ जी दर्शन के लिए पहुंचे। यहाँ उन्होंने राजभोग झांकी के दर्शन किए। उनका यहाँ एक सभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। यहाँ सभा से पहले पीएम मावली मारवाड़ ब्रॉडगेज प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहेंगे। एनटीए की ओर से रविवार को ली गई नीट 2023 से एक सप्ताह पहले से ही कुछ प्रमुख कोचिंग संस्थानों ने अपने यहां पर कोचिंग पा रहे स्टूडेंट्स को संभावित परीक्षा केंद्र पर ही मॉक टेस्ट कराया। कोटड़ा स्थित सेंट्रल एकेडमी स्कूल सहित शहर के विभिन्न स्कूलों में ये आयोजन कराए गए। आरोप यही लगाया जा रहा है कि इस तरह की प्रक्रिया अपनाकर स्कूल और कोचिंग संचालकों ने सेंटर पर पहले से ही परीक्षार्थियों और शिक्षकों का परिचय करा दिया था। हालांकि प्रिंसिपल इस तरह के आरोपों को अनर्गल बता रहे हैं। इधर एनटीए की गाइडलाइन के अनुसार स्टूडेंट्स परीक्षा केंद्र बाहर से देख सकते हैं, लेकिन अंदर एंट्री केवल परीक्षा के दिन ही होनी चाहिए। चित्तौड़गढ़ एसीबी ने कार्रवाई करते हुए एनजीओ संचालक भोजराज सिंह पदमपुरा को 16,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। चाइल्ड लाइन के कर्मचारी को सैलरी देने के बदले में रिश्वत राशि मांगी गई थी। इसके लिए आरोपी ने कर्मचारी की 3 महीने की सैलरी ही रुकवा दी। आरोपी आसरा विकास संस्थान का संस्थापक और चाइल्ड लाइन का निदेशक है। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांधू ने बताया कि गोपाल चावला ने 15 सितंबर 2022 से चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 में ज्वाइन किया था। इसके बाद उसे सैलरी नहीं दी गई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है। यहां 224 सीटों से 2,614 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। सुबह 9 बजे तक 8.26% वोट पड़ चुके हैं। आम लोगों के अलावा सेलिब्रिटीज और नेता भी वोट डालने पहुंच रहे हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा ने वोट डालने से पहले शिकारीपुर के हुच्चाराया स्वामी मंदिर और राघवेंद्र स्वामी मठ में दर्शन किए। मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने हुबली के हनुमान मंदिर और कावेरी के गायत्री मंदिर में पूजा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेंगलुरु के विजयनगर में पोलिंग बूथ में वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि कर्नाटक तो हनुमान जी की जन्मस्थली है। अजमेर के चाचियावास में अपेक्षा टाउनशिप के कनेक्शन में फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद अब मदार सब डिवीजन के अभियंताओं में खलबली मची हुई है। अभियंता अब लिपापोती करते हुए बचाव में जुट गए हैं। वहीं इस मामले को अजमेर डिस्कॉम प्रबंधन ने गंभीरता से लिया है। जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने, रिकवरी तथा टाउनशिप का कनेक्शन काटने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जेएन कल्पना तिवारी, एएन मनीषा शर्मा, एक्सएन के बैरवा और एससीएस के उपाध्याय को डिस्कॉम को हुए करोड़ों के नुकसान का जिम्मेदार माना गया है। विभाग का मानना है कि यहां बिना पावर हाउस बनाए कनेक्शन जारी नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर दिए बयानों से सियासत गर्मा गई है। इस बीच वसुंधरा गुट से पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने मोर्चा खोला है। गुंजल ने वीडियो बयान जारी कर कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का बयान एक सोची समझी राजनीतिक साजिश है। दोनों ही नाउम्मीद नहीं हैं। एक मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मैं आगे मुख्यमंत्री बनूंगा। धौलपुर के राजाखेड़ा के पास महंगाई राहत कैंप की सभा में गहलोत ने बीजेपी से निष्कासित विधायक शोभा रानी कुशवाहा के साथ वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि शोभा रानी कुशवाहा ने राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस का साथ दिया था। 1 लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर बुधवार को उपचुनाव हो रहे हैं। पंजाब की जालंधर लोकसभा सीट, मेघालय की सोहियोंग, यूपी में स्वार और छानबे और ओडिशा की झारसुगड़ा विधानसभा सीट पर वोटिंग जारी है। इन चुनावों के नतीजे 13 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के साथ आएंगे। उत्तर प्रदेश में रामपुर और छानबे विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। रामपुर जिले की स्वार सीट पर सुबह 9 बजे तक 7.93% मतदान और मिर्जापुर जिले की छानबे सीट पर 10.14% मतदान हो चुका है।
सवार सीट आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता जाने के बाद खाली हुई थी। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने नए राजनीतिक दल की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे कांग्रेस में ही रहेंगे। प्रदेश में 7 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, लेकिन सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के खेमे में खटास बढ़ती ही जा रही है। दरअसल गहलोत जिस तरह से पायलट पर हमलावर हैं, उसे यही कयास लग रहे थे कि सचिन कोई बड़ा राजनीतिक फैसला ले सकते हैं, लेकिन मंगलवार को अपने आवास पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम कयासों पर विराम लग गया। वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की नई कार्यकारिणी ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। जयपुर स्थित आरएएस क्लब में एक समारोह में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद पर शैलेश पेड़ीवाल, संरक्षक पद पर दीक्षांत शर्मा और सुरेश कुमार भुकर, उपाध्यक्ष पद पर अर्जुन सिंह एवं सौरभ गोयल सहित नलिन जैन, संयुक्त सचिव यश गौड़, एडवाइजर राजेंद्र त्यागी को इन पदों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सचिव नलिन जैन ने बताया कि नई कार्यकारिणी का उद्देश्य वेटरन क्रिकेट को संपूर्ण राज्य और भारत में पूर्ण व सुचारू रूप से चलाना है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जल्द ही कई नई भर्तियों की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। बोर्ड के पास 6 भर्तियों की भी अभ्यर्थना पहुंच गई है। इन 6 भर्तियों में 1539 पद शामिल हैं। इन भर्तियों की विज्ञप्ति का परीक्षण कराया जा रहा है। परीक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आने वाले दिनों में भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। इन भर्तियों में कनिष्ठ अभियंता, कृषि पर्यवेक्षक, संगणक और महिला पर्यवेक्षकों के पद शामिल हैं। इन 6 भर्तियों के अलावा बोर्ड के पास 11 अन्य भर्तियों की भी अभ्यर्थना पहुंची है। ये 11 भर्तियां सीईटी के जरिए होनी हैं। इस प्रकार बोर्ड के पास अब तक 17 भर्तियां पहुंच चुकी हैं। उदयपुर यूडीएच के उच्च अधिकारियों के नाम पर 12 लाख रुपए के रिश्वत मामले में मंगलवार को नया खुलासा हुआ है। इसमें प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा, संयुक्त सचिव मनीष गोयल, लिपिक हरि मोहन के साथ एक मंत्री का भी जिक्र आया है। दरअसल दलाल लोकेश जैन के जब्त मोबाइल से उसके और परिवादी डॉक्टर देवी लाल के बीच सौदेबाजी के लिए व्हाट्सएप चैटिंग मिली है। साथ ही एनओसी की डील का एक ऑडियो सामने आया है। जालंधर लोकसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। पहले 1 घंटे में 5.21% वोटिंग हुई है। वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील रिंकू ने जालंधर वेस्ट में अपना वोट डाला। 9 विधानसभा क्षेत्रों वाली इस लोकसभा सीट पर 1972 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिन पर जिले के 16,21,000 वोटर नए सांसद का चुनाव करेंगे। जालंधर सीट सांसद संतोष सिंह चौधरी की राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान निधन के बाद खाली है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफिसर के 291 पदों पर वैकेंसी निकाली है। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए 21 से 30 साल तक की उम्र के ग्रेजुएट उम्मीदवार आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 9 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवारों का चयन रिटन टेस्ट के साथ इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। आरबीआई की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार ग्रेड बी पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में 60% अंकों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। जयपुर में गर्मी की शुरुआत के साथ ही पानी का कारोबार भी जोर पकड़ने लगता है। राजस्थान में बिना लाइसेंस के बेचा जा रहा बोतलबंद पानी मानकों पर खरा नहीं उतर रहा है। हाल ही में फूड सेफ्टी एंड ड्रग कमिश्नरेट की ओर से लिए गए पानी के 43 नमूनों में से 16 फेल हो गए। पानी के नमूनों में बदबू थी और साफ सुथरे भी नहीं थे। चौंकाने वाली बात यह है कि फ्लेवर, कूपर और मिनरल वाटर के नाम से बिकने वाले पानी की लेबलिंग में भी गड़बड़ी है। लेबल में निर्माण तिथि, एक्सपायरी डेट, पीएच, टीडीएस की मात्रा तक अंकित नहीं की गई है, जिसे विभाग ने गंभीरता से लिया है। राजस्थान का उदयपुर रेलवे स्टेशन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर बनेगा। इसमें पैसेंजर्स के लिए 20 लिफ्ट, 26 एस्केलेटर, अंडरग्राउंड पार्किंग, फूड कोर्ट, शॉपिंग एरिया समेत कई फैसिलिटी होंगी। पूरे प्रोजेक्ट में 354 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को स्टेशन समेत राजसमंद और उदयपुर में 2 लेन वाली सड़क निर्माण परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। रेल मंत्रालय ने स्टेशन डिजाइन तैयार किया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।